श्री कृष्ण बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताने वाली हूँ। इट मीन्स इसको माइनस भी बोलते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं घटाना। घटाने को यानी सब्ट्रैक्शन को हम कई तरह से लगाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले आज पहला स्टेप बताऊंगी। हम 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर जिस तरह से फास्ट ट्रिक वाइज सब्ट्रैक्शन किया जाता है, आज हम वो भी ट्रिक्स सीखेंगे वीडियो में। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं इसमें आपको सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ। पहला हमारा आता है फर्स्ट ट्रिक कि अगर कोई भी डिजिट आपका है सिंगल डिजिट, इट मीन्स ऊपर वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी, नीचे वैल्यू आपकी छोटी रहेगी। ठीक, तो ये सिंगल डिजिट का आपका माइनस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप, अगर आपको फिंगर्स पे आते हैं तो आप फिंगर्स पे माइनस कर सकते हैं। हमें क्या करना है, ऊपर वाले वैल्यू में से ही नीचे वाले वैल्यू को घटाना रहता है। जैसे कि हमारे पास 7 है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमने 7 स्टिक्स ले लिए। अब हमें क्या करना है कि इनमें से 2 को माइनस करना है। तो 2 को काट दिया हमने, बचे हमारे पास कितने, 5 बचे। तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा 7 - 2 हो गया 5। तो ये हो गया सिंगल डिजिट का माइनस। हमें सिंगल डिजिट के माइनस को इस तरह से करना है। इसी चीज़ को आप फिंगर्स में भी कर सकते हो। जैसे कि हमारे फिंगर्स पे ये जो लाइनें बनी होती हैं, इनको हम काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ 7 लाइनें हैं हमारी आ रही। यहाँ से हमने 2 लाइनें माइनस करनी है, तो 1 और 2। ठीक है, तो बाकी की जो बची लाइन है वो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो फिंगर्स पे हमें इस तरह से काउंट करके माइनस को लिखना है। ओके बच्चों, सेकंड हमारा आता है कि यदि यहाँ पे आपको कोई नंबर पता करना है, हम माइनस करते हैं 2 इक्वल टू यहाँ 14। ओके, तो इस डिजिट को हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए, जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर होता है 2 और 8 सपोज, तो ये नंबर आपका क्या हो जाता है, टेंस, और ये नंबर हो जाता है यूनिट। ओके, तो यूनिट आपको दे दिया है और टेंस आपको पता करना है। तो टेंस को पता करने के लिए सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि माइनस अगर यहाँ साइन है तो हम टोटल नंबर को इसके साथ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड करने पर हमारा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 + 2 15 16। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 16। अब हमें ये पता कैसे कर चलेगा, तो अगर आप 16 में से 2 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 14 बचेगा। इट मीन्स कि हमारा ये कैलकुलेशन ओके है। ओके, तो इसी प्रकार से हम इस सब्ट्रैक्शन को करते हैं। जब भी आपको किसी भी टेस्ट में या एंट्रेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप लॉजिकली इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस इसी का अपोजिट हो जाता है प्लस में। अभी हम पिछली वीडियो में प्लस वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, बट आपको रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे इन दोनों को हमने प्लस कर दिया है, तो हमारा ये निकल गया है। ठीक है, क्या निकल गया, ये इन दोनों को प्लस किया माइनस की कंडीशन में, तो हमारा ये टोटल निकल गया। इसी का ठीक अपोजिट प्लस में हो जाता है। प्लस में अगर कोई वैल्यू है और अगर हमारा यहाँ कुछ भी आया है तो ये हम कैसे पता करेंगे, तब हम क्या करते हैं, 16 - 4 कर देते हैं। तो जब हम 16 - 4 करेंगे तो हमारा आ जाता है 12। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ये चीज़ हो रहा है कि आपने यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आपने प्लस किया तो आपका ये टोटल आ गया। उसी तरह से इसमें आपका क्या हो जा रहा है, इसमें आप माइनस कर दे रहे हो तो आपका ये निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ठीक अपोजिट होता है, ये ठीक अपोजिट।
ओके, ठीक अपोजिट ये फॉर्मूला आपका काम करता है। इस तरह के अगर इक्वेशंस आपको आते हैं तो बेसिकली मैंने जिस तरह से बताया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमें क्या करना है, यूनिट और टोटल को जोड़ देना है, जितना वैल्यू आएगा वो हमारा टेंस वाला वैल्यू होएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू है देन माइनस बॉक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो आप सिंपली लॉजिक लगा लेंगे कि 4 में से कितना माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 4 में से कट करते जाना है आपको और 3 माइनस करने पे आपका 1 आ जाएगा। तो ये तो आपके लिए इजी होगा, बट यहाँ पे आपको लॉजिकली सॉल्व करना है। और बस ये रिमाइंड रखना है कि माइनस अगर साइन है तो हमें इस टोटल के लिए यहाँ प्लस कर देना है, और अगर यही प्लस साइन होगा तो इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं 2 डिजिट के क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया है कोई भी नंबर और सपोज करिए 0 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। ओके, तो इसमें आता है बोरिंग। ओके बच्चों, तो बोरिंग वाले सब्सट्रैक्शन को किस तरह से हमें करना है, तो इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है कि जब भी इसमें अगर वैल्यू ऊपर की कम है तो ये अपने बाजू वाले से बोरिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट में आपको बताऊंगी कि कौन सा नंबर बोरिंग लेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर 0 है तो वो जब बोरिंग लेता है तो हमारा क्या हो जाता है 10। ठीक है, जब 0 बोरिंग लेगा तो 10 हो जाएगा, जब 1 बोरिंग लेगा तो 11 हो जाएगा, जब 2 बोरिंग लेगा तो 12 हो जाएगा। 9 जो डिजिट होता है वो सबसे बड़ा डिजिट होता है, तो 9 के ऊपर वाले जो भी नंबर होते हैं यानी आपका 8 तक, ठीक है, 8 तक के नंबर बोरिंग लेते हैं और वो हो जाता है 18। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। माइनस में बोरिंग लेना, इट मीन्स बोरिंग मतलब होता है उधार, तो वो चीज़ बोरो लेता है। बोरो जब लेगा बाजू वाले से तो यहाँ पे जब 1 वो लेगा तो यहाँ तो 1 माइनस हो गया और ये यहाँ पे आ गया रिवर्ट लेके, तो यहाँ हो जाएगा ये 0 की जगह 10। अब 10 में से हम आसानी से 2 को माइनस कर सकते हैं, तो 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 8 हो जाएगा। अब इसने इसको दिया था तो यहाँ 1 माइनस हो गया, इट मीन्स यहाँ बचा कितना 7। ठीक है, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो हमारा 1। इस तरह से आपको ये बोरिंग वाला सवाल समझना है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी आप प्लस में ऊपर या नीचे कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको माइनस करना होता है तो हमेशा सिंपली आपको ऊपर वाले ही डिजिट से नीचे वाले को माइनस करना होता है। तो इसलिए अगर हमारा ऊपर वाला वैल्यू कम है तो हम बाजू वाले से कर्ज लेंगे, डायरेक्टली हम किसी तीसरे के पास नहीं जा सकते। अगर 2 डिजिट से ज़्यादा है, अभी हमने सिंगल डिजिट में सिंपली माइनस किया, अब हम 2 डिजिट वाले में आ गए, ये हमारा यूनिट हो गया है और ये हमारा टेंस। ठीक है, तो यूनिट के पास यदि नहीं है तो वो अपने टेंस से ही मांगेगा। अगर यही नंबर 3 डिजिट में हो जाता है तो फिर वो उसके पास जाएगा। इट मीन्स कि इसमें जंपिंग नहीं होती है, यहाँ पे सिंपली अपने साइड वाले से ही ये बोरो लेता है, फिर वो अपने नंबर को माइनस करता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि किस तरह से अगर 0 की जगह कोई अदर रहता है तो उसको किया जाता है। बच्चों, हम सेकंड डिजिट लेते हैं, जैसे कि हमने 8 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया। ठीक है, इसे हमें माइनस करना है, तो हम ऐसे इसको किस तरह से माइनस करेंगे, यहाँ पे ऊपर का डिजिट छोटा है और नीचे का डिजिट बड़ा है, तो हम बड़े में से तो छोटे को घटा सकते हैं, लेकिन छोटे से बड़े को कैसे घटाएंगे। तो 3 क्या है अपने बाजू वाले से लेगा, तो यहाँ से जब 1 लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, तो आपको ये नंबर नोट कर रखना है। अब इस नंबर को आप भूल जाइए, आपको क्या करना है, सीधे सीधे 13 में से 7 को माइनस करना है।
हाँ, आपको नोट क्या करना है, यहाँ आपने जब इसको 3 को 1 रुपया कर्जा दिया तो कर्जा देने पे यहाँ इसके पास कितना बचा 7, तो ये आपको माइंड में रखना है। तो आपको फिर क्या करना है, अब 13 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। आप 2 तरह से कर सकते हैं, कैसे, या तो आप हाथ पे काउंट कर सकते हैं, ये देखिए लाइनें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हमारे पास बचते हैं 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे 6, या फिर आप स्टिक्स 13 खींच के और उसमें से 7 स्टिक्स माइनस करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो इस तरह से हमने स्टिक्स ले ली। अब इसमें 7 हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ हमने कट कर दी, बचे हमारे पास 6, तो ये 6 आ गया। तो 2 मेथड से आप माइनस कर सकते हो। देन यहाँ पे हमारा कितना था, हमने इसको 1 दे दिया था, तो यहाँ हमारा -1 हो गया, यानी 1 माइनस हुआ तो हो गया 7। अब 7 में से 2 इजिली माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो क्या बचेगा 5, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले में आपको हमेशा ध्यान देना है, यहाँ यूनिट है, ये टेंस है, ठीक है। 2 डिजिट वाले में अगर ऊपर वैल्यू कम होती है तो कम वैल्यू में से हमेशा हम नीचे वाले को नहीं घटा पाते, तो इसके लिए वो कर्जा लेता है, यानी बोरो लेता है अपने बाजू वाले से। फिर वो जब बोरो देगा तो वहाँ पे कितनी वैल्यू बचती है आपको वो चीज़ माइंड में रखनी है, उसके बाद ही आप इधर करेंगे। अब हम यहाँ एक चीज़ नोट कर लेते हैं कि आपको कभी ये चीज़ भूलनी नहीं है कि माइनस में क्या होता है, जब भी 0 बोरिंग लेगा, ठीक है, इसका एक ही रूल होता है कि जब 0 रहेगा वो जब बोरिंग लेगा अपने बाजू वाले से तो आफ्टर बोरो, ठीक है, आफ्टर बोरो ये क्या हो जाएगा 10। इसी तरह की इसका एक ही सिंपल सा हमारा रूल होता है, ठीक है, ये रूल है। अगर 0 है तो वो जब बोरो लेगा तो हो जाएगा 10, अगर 1 है तो 11, 2 है तो 12। इसी तरह से आपको क्या करना है कि अगर 8 है तो आपका हो जाएगा 18। बस आपको 8 तक के ही नंबर जब रहे तो बोरो लेना है, क्योंकि 9 इज द बिगेस्ट नंबर। तो 9 जो होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो उसमें से कोई भी वैल्यू आसानी से माइनस हो जाती है, आसानी से हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जब आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो जब इन सब में से कोई भी डिजिट हो तो वो बोरो लेगा, अपने बाजू वाले से कर्जा लेगा, एक ही कर्जा लेगा, 1 रुपया या 1 नंबर, फिर वो 0 का 10, 1 का 11, 2 का 12, 3 का 13, 4 का 14, 5 का 15, 6 का 16, 7 का 17, 8 का 18, लास्ट 18, ठीक है। उम्मीद होगी कि आप अच्छे से इस रूल्स को समझ पाए होंगे। तो हमने आज ये 3 तरह से सब्सट्रैक्शन सीखा और आपको इसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कर देती हूँ कि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो ये सिंगल डिजिट का है माइनस, आपको ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाले को माइनस करना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 6। इस तरह के नंबर्स में आपको क्या करना होगा, अगर कम डिजिट होगा तो आप कैरी लोगे, कैरी लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले को माइनस करना है। माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर हम इसको जब दे दिए तो यहाँ हो गया 8, तो ये 8 आपको रिमाइंड रखना है। 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 5, ठीक है। एक ये मेथड हमने सीखा। दूसरा मेथड ये कि अगर यहाँ नंबर पता करना है हमें तो 4 को 12 के साथ जोड़ देना है, तो 12 + 4 16, ठीक है। और दूसरा 6 में से कितना माइनस होगा, तो 6 डंडे खींचना, उसमें से 3 माइनस कर देना, टोटल वैल्यू को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 3, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमने 3-4 मेथड सीखे सब्सट्रैक्शन के। उम्मीद होगी कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप प्रैक्टिस करिए और आपका सब्सट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा मेथड आपको समझ में आया हो आसानी से,
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।